दुनिया में दो तरह के धर्म होते हैं। पहला धर्म होता है गॉड बेस्ड रिलीजन और दूसरा होता है मॉरलिटी बेस्ड रिलीजन। गॉड बेस्ड रिलीजन में मॉरलिटी सेकेंडरी होती है। इसमें सब कुछ गॉड ही कंट्रोल या नियंत्रित करता है। मॉरलिटी बेस्ड रिलीजन में गॉड की कोई जगह नहीं होती है। सब कुछ प्रिंसिपल के आधार पर होता है। गॉड बेस्ड रिलीजन में बिलीफ के लिए किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। मॉरलिटी बेस्ड रिलीजन में बिलीफ या फेथ हमेशा एविडेंस के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। गॉड बेस्ड रिलीजन यह बिना गॉड के एक्सप्लेन या समझा नहीं सकते, लेकिन मॉरलिटी बेस्ड रिलीजन ये बिना गॉड के समझाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें गॉड की कोई जगह नहीं होती। जैसे कि बुद्धिज्म बिना बुद्ध के भी समझाया जा सकता है। बुद्धा ये कोई गॉड नहीं है। जैसे कि न्यूटन के 3 लॉज, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। यह 3 लॉज न्यूटन के ऊपर आधारित नहीं है। न्यूटन ने सिर्फ इसे ढूंढ के निकाला है, इसलिए हम उसके नाम से इन्हें जानते हैं। यह न्यूटन के 3 लॉज न्यूटन के पहले भी अस्तित्व में थे, न्यूटन के वक्त भी अस्तित्व में थे और आज न्यूटन के जाने के बाद भी अस्तित्व में है। यह न्यूटन के 3 लॉज बिना न्यूटन के रेफरेंस के समझाया जा सकता है। उसी तरह बुद्ध का धम्म, जो मॉरलिटी बेस्ड रिलीजन के कैटेगरी में आता है, बिना बुद्ध के रेफरेंस के भी इसे समझाया जा सकता है। जैसे बुद्ध के कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ इम्परमानेंस, लॉ ऑफ कम्मा या कर्म, ये और दूसरे धर्म बुद्ध ने डिस्कवर किए हैं। यह बुद्ध पर आधारित नहीं है, इसीलिए बिना बुद्ध के रेफरेंस के हम इसे समझ सकते हैं। फिर भी बुद्ध का स्थान धम्म में है, जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। गॉड बेस्ड रिलीजन में इक्वालिटी, डिग्निटी, जस्टिस, फ्रीडम ये सेकेंडरी होते हैं, लेकिन मॉरलिटी बेस्ड रिलीजन में इक्वालिटी, डिग्निटी, जस्टिस, फ्रीडम यह सेंट्रल पार्ट प्ले करते हैं। बिना इन तत्वों के ये धर्म अस्तित्व में ही नहीं आ सकता, क्योंकि ये मॉरलिटी के बेसिक फैक्टर्स है। गॉड बेस्ड रिलीजन ये पावर के लिए भी या हेवन में जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। लेकिन मॉरलिटी बेस्ड रिलीजन में धर्म का इस्तेमाल पावर गेन के लिए नहीं कर सकते। गॉड बेस्ड रिलीजन में टेररिज्म, एट्रोसिटीज, वॉर धर्म के अंदर और दूसरे धर्म के अगेंस्ट में इजीली प्रमोट कर सकते हैं इन द नेम ऑफ गॉड। लेकिन मॉरलिटी रिलीजन में यह सब संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रिंसिपल आधारित धर्म होता है और यहाँ पे
गॉड नहीं होने की वजह से गॉड के नाम पर टेररिज्म, एट्रोसिटीज, वॉर, रायट्स कभी भी पॉसिबल नहीं है। पर इसका ये मतलब यह नहीं है कि गॉड बेस्ड रिलीजन को फॉलो करने वाले सभी फॉलोअर या धार्मिक लोग वॉर, वायलेंस में पार्टिसिपेट करते हैं या उसे प्रमोट करते हैं। गॉड बेस्ड रिलीजन में गॉड को फॉलो करने वाले दो कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी है मनुष्य कैटेगरी और दूसरी है नॉर्मल पर्सन। मनुष्य वो लोग होते हैं जिनमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला, उसे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा, उसे अटैचमेंट होता है पावर और वेल्थ से। तीसरा, वो फेयर कंपटीशन से हमेशा डरता है। और चौथा, वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करता है। धार्मिक लोग जो नॉर्मल पर्सन है वो धर्म को इसलिए मानते हैं कि उन्हें हेवन के लिए या सामाजिक कार्य करना है, इसलिए वो धर्म के माध्यम से जाते हैं। नॉर्मल पर्सन में यह 4 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। ये जो मनुष्य की डेफिनेशन है यह यूनिवर्सल डेफिनेशन है। ये कास्ट पे, रिलीजन पे, नेशनैलिटी पे, एथनिसिटी पर, लैंग्वेज पर आधारित नहीं है। ये स्टेट ऑफ माइंड पर आधारित है। इसलिए मनुष्य कोई भी हो सकता है। ईरानियन भी हो सकते हैं, रशियन भी हो सकते हैं, चाइनीज भी हो सकते हैं और इंडियन भी हो सकते हैं। कोई भी धर्म कभी भी वायलेंस को, वॉर को, एट्रोसिटीज को प्रमोट नहीं करते हैं। नहीं तो धार्मिक लोग और क्रिमिनल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। सिंगापुर में ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स ऑफ बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदूज है, मुस्लिम्स है और दूसरे भी रिलीजियस पर्सन है। लेकिन यहाँ पे धर्म का इस्तेमाल पावर गेन के लिए नहीं करते और इसीलिए वहाँ के पॉलिटिशियंस अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पॉलिटिक्स करते हैं, ना कि धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं। और इसी वजह से ये देश सबसे ज्यादा अमीर है और सुखी भी है। इवन सभी धर्म के लोग होने के बावजूद भी। इसीलिए सभी धर्म के लोगों की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने धर्म का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए ना करने दें। अगर धर्म को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए तो पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स डेवलपमेंट के ऊपर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए करेंगे, जॉब्स को क्रिएट करने के लिए करेंगे, जिससे सभी लोगों का फायदा होगा। रेडिकल पर्सन या मनुष्य किस तरह से बनते हैं यह हम न्यूरोसाइंस के जरिए समझेंगे। जन्म से ही कोई भी पर्सन रेडिकल या मनुष्य नहीं होता है। स्क्रीन पर दी हुई इस इमेज से हम रेडिकल पर्सन की ब्रेन केमिस्ट्री समझेंगे। अमिगडाला यह न्यूरोट्रांसमीटर है। जब यह ओवर एक्टिव होता है तब उस व्यक्ति में अस वर्सेस देम की जो फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन नॉर्मल पर्सन में अमिगडाला जब नॉर्मल या बैलेंस होता है तब वो डिसएग्रीमेंट, क्रिटिज्म इसको टॉलरेट कर सकता है। बट मनुष्य पर्सन जब अमिगडाला की लेवल राइज हो जाती है, बढ़ जाती है, तब वो क्रिटिसिज्म,
या डिसएग्रीमेंट को सहन नहीं कर पाता। डोपामिन, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जब डोपामिन की मात्रा बढ़ जाती है तब मनोइस्म ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है और फिजिकली या वर्बली अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करता है। लेकिन नॉर्मल पर्सन में जब डोपामिन नॉर्मल होता है तब उसमें कंपेंशन, मॉरल एक्शन ये कंट्रोल में होती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये रैशनल थिंकिंग को कंट्रोल करता है। रेडिकल पर्सन में जब इसकी मात्रा क्वांटिटी कम हो जाती है तब उसकी रैशनल थिंकिंग भी अफेक्ट होती है, कम होती है, उसका टॉलरेंस भी कम हो जाता है। लेकिन नॉर्मल पर्सन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जब नॉर्मल या बैलेंस होता है तब वो खुद की ही बिलीफ को भी चैलेंज करता है बाय एविडेंस सपोर्ट। सेरोटोनिन ये एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है। ये स्टेटस या सुपेरिटी और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को रेगुलेट करता है। जब सेरोटोनिन अनस्टेबल होता है तब मनोइस्ट डोमिनेंस के लिए स्ट्रगल करता है। जब मनोइस्ट में सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है, अनस्टेबल होती है, तब उसमें एक फीलिंग होती है कि हम प्योर है, सुपेरियर है एज कंपेयर टू अदर नॉर्मल पर्सन। लेकिन नॉर्मल पर्सन में जब सेरोटोनिन स्टेबल होता है तब उनका जो डिग्निटी होता है, इंटरनल डिग्निटी, इट इज नॉट डिपेंड ऑन अदर पर्सन। भीमा कोरेगांव की जो बैटल लड़ी गई थी वो डिग्निटी के लिए लड़ी गई थी, ना कि पेशवा को हराने के लिए। ऑक्सीटोसिन ये दूसरा न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये ट्राइबल बॉन्डिंग को प्रमोट करता है या ग्रुप या कास्ट को प्रमोट करता है। जब रेडिकल पर्सन या मनोइस में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तब उनका विद इन कास्ट या ग्रुप बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ जाता है ऑक्सीटोसिन की वजह से, और ये हॉस्टिलिटी को प्रमोट करता है अगेंस्ट अदर ग्रुप्स और कास्ट। इनमें जो कंपेंशन होता है वो लिमिटेड होता है विद इन ग्रुप या विद इन कास्ट। लेकिन ऑक्सीटोसिन जब नॉर्मल होता है नॉर्मल पर्सन में तब कंपेंशन, एम्पैथी ये अनलिमिटेड होती है, नॉट ओनली विद इन ग्रुप बट फॉर अदर ग्रुप अल्सो। दूसरे कास्ट के लिए या दूसरे ग्रुप के लिए या दूसरे नेशन के लिए भी कंपेंशन और एम्पैथी एक्सटेंड होती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है भवतु सब्ब मंगलम। जब नॉर्मल पर्सन में ऑक्सीटोसिन नॉर्मल होता है तब वो ये फीलिंग महसूस करता है भवतु सब्ब मंगलम। ये जो ब्रेन केमिस्ट्री है ये चेंज होती है, उसके वजह होते हैं फियर, आइडेंटिटी, रिवोल्ट, सोशल रिफोर्समेंट, प्रोपेगेंडा, या इसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कहेंगे। प्रोपेगेंडा में आते हैं न्यूज चैनल्स जैसे कि गोदी मीडियम, सोशल मीडियम, न्यूज चैनल्स, प्रिंट मीडियम। मनुष्य की या रेडिकल पर्सन की जो ब्रेन कंडीशनिंग होती है वो रिपीटिशन कंडीशन की वजह से होती है। प्रोपेगेंडा को बार बार रिपीट करने के वजह से ये ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। धम्मचक्र में जो 24 कंडीशंस दी है उसमें की एक यह रिपीटिशन कंडीशन है। ये जो ब्रेन कंडीशनिंग है इसे अनकंडीशनिंग भी कर सकते हैं, इसे अंडू भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। और एक मनोइस्ट या रेडिकल पर्सन फिर से नॉर्मल पर्सन हो सकता है।
इसीलिए बुद्ध ने कहा है, माइंड ने जो कुछ भी किया, माइंड उसे पूर्ववत कर सकता है। और एक मनोइस्ट या कास्टियस पर्सन या रेडिकल पर्सन फिर से नॉर्मल पर्सन हो सकता है। जो एनवायरनमेंट से जो कंडीशनिंग हुई है, उस एनवायरनमेंट को चेंज करने से, इस तरह से हमने देखा है साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के जरिए दुनिया में दो तरह के धर्म होते हैं। पहला मॉरलिटी बेस्ड रिलीजन और दूसरा गॉड बेस्ड रिलीजन।